हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एडवांस कैलकुलस के 5th चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 7th। 6th एग्जाम्पल तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7th। एग्जाम्पल 7th की क्या स्टेटमेंट है भाई, यू अगर आपका फंक्शन है आर का, जहाँ पे आर क्या है आपका √(x² + y²। तो आपको क्या प्रूव करना है, ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी है। क्या इक्वेशन है ये, यू का डेरिवेटिव डबल टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का डेरिवेटिव डबल टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके इक्वल आएगी आपकी। अब देखो यू फंक्शन है आपका आर का, आर किसका फंक्शन है आपका एक्स और वाई का, और आपको निकालना क्या है यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो देखो डबल डेरिवेटिव है, डबल के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिंगल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। निकालो, कितना आएगा आपका करली यू बाई करली एक्स। देखो यू तो किसका फंक्शन है आपका यू तो फंक्शन है आपका आर का, और आर फंक्शन किसका है एक्स का। तो सबसे पहले जब यू का डेरिवेटिव निकालोगे तो वो तो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, आर के रिस्पेक्ट में आएगा। निकालो कितना आएगा, जब यू का डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ से क्या आएगा एफ डैश आर। ठीक है, और आर किसका फंक्शन, फिर से फर्दर एक्स और वाई का। ठीक है, एक फंक्शन अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन हो तो उसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आता है, पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा करली आर बाय करली एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो आप यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे करली यू बाय करली वाई। करली यू बाई करली वाई कितना आएगा भाई, सिमिलरली यू फंक्शन किसका आर का, तो पहले आर इसका डेरिवेटिव इनटू इसके बेस का डेरिवेटिव, ये किसका फंक्शन है आपका फर्दर आर का, और आर किसका फंक्शन है आपका एक्स और वाई का, वाई के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो क्या आएगा इनटू करली आर बाय करली वाई। क्लियर और नोट। देखो यहाँ पे चेन रूल टाइप से है भाई कि यू फंक्शन है आर का और आर फंक्शन है किसका एक्स और वाई का। जब आप डेरिवेटिव निकालोगे यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा, सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा एफ डैश आर, फिर क्या होगा जिस वेरिएबल का ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, ये किसका फंक्शन है फर्दर एक्स और वाई का। तो इसका मतलब क्या आएगा करली आर बाई करली एक्स। जब आप करली यू बाई करली वाई निकालोगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वो कितना होगा एफ डैश आर, और इनटू ये जिसका फंक्शन है फिर उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। आपको तो क्या चाहिए डबल डेरिवेटिव, अब क्या करो इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दो। निकालो क्या आएगा डबल डेरिवेटिव, देखो ये आएगा आपका करली स्केयर यू बाई करली एक्स स्केयर इज इक्वल टू, देखो अब आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो आप कैसे निकालते हो डेरिवेटिव यू इंटू वी से। निकालो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, तो क्या आएगा एफ डबल डैश आर, और आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये वाला फंक्शन आपका एज इट इज। ठीक है, प्लस अब क्या करोगे फर्स्ट वाला एज इट इज और इसका डेरिवेटिव, तो कितना आ जाएगा ये आपका एफ डैश आर एज इट इज, और इनटू इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा भाई करली स्केयर आर बाई करली एक्स स्केयर। ठीक है, उसके बाद निकालो क्या फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो कितना आ जाएगा आपका करली स्केयर यू बाई करली वाई स्केयर इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो कितना आएगा, चाहे पहले इसका कर लो चाहे इसका कर लो, इसी का कर लो क्योंकि आपने पहले इसमें भी इसका कर रखा है। तो कितना आ जाएगा ये इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालोगे आप वाई, तो कितना आएगा ये एफ डबल डैश आर इनटू फिर इस आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो कितना आएगा आपका करली आर बाई करली वाई, और ये वाला फंक्शन आपका यहाँ पे एज इट इज करली आर बाई करली वाई, प्लस ये फंक्शन एज इट इज और इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा करली स्केयर आर बाई करली वाई स्केयर। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इन दोनों का सम। निकालो निकालो भाई, देखो यहाँ से देखो एफ डबल डैश आर एफ डबल डैश आर एफ डैश आर एफ डैश आर, आपको क्या निकालना है ये वाली साइड लेके चलो। सबसे पहले क्या है आपकी करली स्केयर यू बाई करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर यू बाई करली वाई स्केयर, इसको जब आप लेके चलोगे तो क्या करोगे दोनों का सम करोगे, इसको कॉमन ले दो इन दोनों को ऐड कर दो, तो कितना आएगा एफ डबल डैश आर इंटू
करली देखो यहाँ से करली आर बाई करली एक्स, करली आर बाई करली एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, करली आर बाई करली एक्स का स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा आपका करली आर बाई करली वाई का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इन दोनों का जब आप सम करोगे एफ डैश आर दोनों में से कॉमन, एफ डैश आर इंटू इन दोनों का सम, करली स्क्वायर आर बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर आर बाई करली वाई स्क्वायर। अब देखो बच्चों, आपने ये वाली इक्वेशन कंसिडर कर ली, आपको निकालनी है कि इसकी वैल्यू जो है वो इसके इक्वल आए। ठीक है, आप देखो एफ डबल डैश आर भी है, एफ डैश आर भी है, बट ये वाली क्वांटिटी नहीं है जो आपको प्रूव करना है इसमें। तो क्या करोगे, अब इनकी वैल्यूज निकालोगे। आपके पास क्या है, आर की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, अगर आपको फंक्शन दे रखा हो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। चलो निकालो, क्या दे रखा है इसने दे रखा है आपको आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, करली आर बाई करली एक्स, करली आर बाई करली एक्स कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका इसकी करली बाई करली एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। तो इसका निकालो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा, सबसे पहले पावर आगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, -1 और -1 -2 इंटू देखो इसका डेरिवेटिव बेस का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स क्योंकि ये देखो दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स का और वाई का, तो वाई को किसकी तरह से ट्रीट करोगे, एज ए कॉन्स्टेंट की तरह से ट्रीट करोगे, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपका 2x। ठीक है, अब देखो कितना आएगा यहाँ से, इसको आप क्या करो नीचे ले जाओ, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू जो है आपकी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू वो क्या है आपकी आर के इक्वल, कर दो वैल्यू पुट, इसकी वैल्यू क्या पुट कर दोगे, आर पुट कर दोगे। देखो भाई यहाँ पे पावर -1 नहीं है, 1/2 है यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगी इसकी वैल्यू 1/2। ठीक है, 1/2। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1/2 तो आगे और 1/2 -1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है आपका आर के इक्वल, तो कितना आ जाएगा x बाई आर। ये तो किसकी वैल्यू आई आपकी करली आर बाई करली एक्स की। सिमिलरली आप करली आर बाई करली वाई की निकालोगे। ठीक है, करली आर बाई करली एक्स की वैल्यू आ गई, फिर उसकी डबल डेरिवेटिव लेके इसकी वैल्यू निकाल दोगे, करली आर बाई करली वाई की वैल्यू आएगी, उसका डबल डेरिवेटिव लेके इसकी वैल्यू निकाल दोगे, और इन सब में क्या कर दोगे पुट, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसके इक्वल प्रूव कर दोगे, इनकी वैल्यू निकाल लोगे ना, इजी है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आर आपका ये फंक्शन दे रखा है और इसका जस्ट डेरिवेटिव निकालना है, पिछले एग्जाम्पल में भी बताया हुआ है ये सारा। तो ठीक है, तो निकालो क्या आएगा इसकी, देखो वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यूज आपके आएंगी जब आप सोल्व करके देखोगे ना, तो इसकी वैल्यू किस किस के इक्वल आएंगी भाई, करली आर वाई करली एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, करली आर वाई करली वाई की वैल्यू आपकी ये आएगी, और करली स्केयर आर वाई करली एक्स स्केयर की वैल्यू ये, करली स्केयर आर वाई करली वाई स्केयर की वैल्यू ये। सोल्व करोगे इजीली आ जाएंगी, क्योंकि इस टाइप के एग्जाम्पल हम कर चुके हैं अभी। अब क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज़ कहाँ पुट करोगे आप, इन सब की वैल्यूज़ पुट करोगे जो आपकी इक्वेशन थी, जो आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, इनमें क्या कर दोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, और क्या करना है जस्ट सोल्व। जब आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, करके देखना, कहीं भी डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक है।